नमस्ते। आज हम लोग जबरदस्त डिफरेंशिएशन के बारे में विचार करेंगे। एकदम छोटे से छोटे चीज के बारे में हम लोग विचार करेंगे डिफरेंशिएशन में। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला प्रूफ मैं आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कर दिया हूँ। आज कैसे क्वेश्चन बनाना है, किस तरीका से आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार हम लोग के चैनल में है तो जरूर सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो भाई। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मीन्स इस वीडियो को पहले लाइक करें फिर देखना स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करते हैं, नाउ स्टार्ट। तो हम लोग का अगर क्वेश्चन वाई बराबर फॉर्मूला तो सारे क्लियर कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे। तो टाइप 1 के बारे में आज हम विचार करेंगे। टाइप 1 ओके। डेरिवेटिव का आज हम लोग विचार करेंगे। टाइप 1 में एकदम बेसिक चीज आती है। तो बेसिक चीज हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन डिफरेंशिएट each of the flowing differentiate each of the flowing with respect to x. Differentiate each of the flowing with respect to x. ओके, तो हम लोग का पहला है क्वेश्चन x to the power 6। x to the power 6 का डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे DFF, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। देयरफॉर वी कैन राइट dy by dx। तो d by dx x to the power this, y का वैल्यू बैठा दिए। अब फॉर्मूला के हिसाब से जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो उस फॉर्मूला के हिसाब से पावर आएगी बाहर, और बाहर आने के बाद उसमें घटती है। तो 6 में घटाएंगे तो बचेगी 5। नेक्स्ट हम लोगों का y इक्वल टू है √x। तो बच्चों √x का तो मैं फॉर्मूला भी आपको लिखा दिया था, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला तो लिखे हैं लेकिन हम लोग करके भी देखेंगे। dy by dx √x का डिफरेंशिएट करेंगे। तो √x x मीन्स पावर कितना 1/2। डिफरेंशिएट में बच्चों पावर बाहर आती है और बाहर आने के बाद उसमें घट जाती है। तो अगर हम एक घटा दें तो x का पावर 1/2 में अगर एक घटाएंगे तो -1/2 बचेगी। और पावर है इसका मतलब होगा पावर माइनस है, इसका मतलब होगा बट्टे के नीचे। और 1/2 को लिखा जाता है √x। 1/2 को लिखी जाती √x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर y बराबर 1/x हो, 1/x का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो बनेगा क्या, dy by dx। तो d by dx 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे। d by dx x को ऊपर कर देंगे। डिफरेंशिएट जब करते हैं पावर आती है बाहर और उसमें घटा देंगे तो -2 होगी। तो आंसर आने वाला है 20। ये हम लोग की होगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर x का पावर है 5 और यहाँ पर लिखे 7। इसका मतलब हुआ कि x का पावर 5, यहाँ जो नंबर लिखी जाती है उसको लिखा जाता है 1/, उसको क्या लिखी जाती है 1/। तो y बराबर x टू द पावर होगी 5/7। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आ जाएगा क्या, dy by dx। तो d by dx x टू द पावर 5/7। डिफरेंशिएट जब भी करेंगे पावर आएगी बाहर, और पावर बाहर आने के बाद उसमें घटाएंगे 1। तो अगर हम 1 और 7 का लॉस हो लें तो आएगा 7, 5 - 7 तो 2/7। तो x का पावर होगी -2/7। x का पावर होगी -2/7। तो 5/7 x का वैल्यू होगी 30। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
तो डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चन हम लोग क्या बनाए, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। x का पावर 6, यहाँ पे देखिए पावर हमने मेरा पॉजिटिव नंबर में है, यहाँ पावर मेरा बाई के फॉर्म में है, रूट मीन्स पावर बट्टा में है, 1/x, x मेरा नीचे है, ऊपर करना है। अब यहाँ पे पावर मेरा बट्टा के फॉर्म में है, तो बट्टा रहे चाहे जो भी रहे, डिफरेंशिएट में पावर बाहर आती है, बाहर आने के बाद उसमें घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। अभी ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे बच्चों, बच्चे वाला क्वेश्चन में बच्चे वाला समय भी लगता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर, आज की क्वेश्चन नंबर होगी हम लोग का 5 नंबर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है 1/x का पावर है 4। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, तो अगर मैं यहाँ पहले ही y बराबर लिखूं तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो dy जब dx करेंगे तो d/dx, x का पावर है दीज। बच्चों नीचे वाला को हम लोग कर देंगे ऊपर, तो आ जाएगा x का पावर -4। डिफरेंशिएट में पावर आएगी बाहर और आने के बाद उसमें घटेगी, तो -4, x का पावर होगी -5, -4 पावर 5 है मीन्स नीचे, x का पावर होगी नीचे लेके चल गए 5। तो ये होने वाली है। जब पावर नेगेटिव रहेगा और उस पावर में आप एक घटाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक बढ़ गया, लेकिन रियल में -4 से -5 एक छोटा होता है, एक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20, y बराबर 20, तो अगर हम इसका dy/dx करेंगे तो d/dx किसका, 20 का, 20 के पास कोई x नहीं मौजूद है, मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होती है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होती है बच्चों 0, y बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बच्चों अगर हम इसका dy/dx निकाले, d/dx अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनके पास भी कोई x मौजूद नहीं है, तो डिफरेंशिएट होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, y बराबर है sin a। अब इसका भी अगर हम dy/dx निकालेंगे, d/dx sin a, इनके पास भी कोई x मौजूद नहीं है, और कोई x मौजूद न होने की वजह से इसका भी डिफरेंशिएट होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 9 नंबर में y इक्वल टू log a, और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो होगी क्या, dy/dx, तो d/dx किसका करेंगे, log a का, log a का डिफरेंशिएट कितना होता है 0। क्यों 0 हुआ, x मौजूद न होने की वजह से, ये हो गई हम लोगों का कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है y बराबर e टू द पावर है e, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो होगी dy/dx, तो d/dx e टू द पावर e का कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होती है 0। तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन के बारे में, ये हम लोग कॉन्सेप्ट किए। अब हम लोग आगे विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 के पास आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा हम लोग अब विचार करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट को लेंगे, थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ये क्वेश्चन होगी टाइप नंबर 1 से ही रिलेटेड लेंगे, y इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 5। ये क्वेश्चन को हम लोग अभी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों y बराबर x² प्लस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो ये हो गया हम लोग का u, ये हो गया हम लोग का v, और ये हो गया हम लोग का w। तो u प्लस v प्लस w के फॉर्म में। अगर बच्चों यहाँ पे अगर माइनस भी लिख देंगे तो माइनस w होगा,
अंतर बस इतना ही है, आप हम लोग dy बाई लिखेंगे dx। तो dy बाई dx होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो d बाई dx एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5। तो d बाई dx एक्स स्क्वायर d बाई dx 4x d बाई dx 5। तो एक्स स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर बाहर आएगी, और पावर बाहर लाने तो उसमें घटाना है। 4x में 4 बाहर आएगा, dx बाई dx 5 का होगा 0, ये इससे कैंसिल आउट करेगा, 2x प्लस होगी 4। ये होगी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। y बराबर है x का पावर 30 7x क्यूब प्लस 2x। इस क्वेश्चन को अभी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो होगी हम लोगों का dy बाई dx। तो d बाई dx x टू द पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x। अब बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें आंसर मिलने वाला है d बाई dx x टू द पावर 5। 7 मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बाहर कर दिए, d बाई dx होगी x क्यू प्लस 2 क्वेश्चन है, बाहर कर दिए, d बाई dx होगी x। डिफरेंशिएट में पावर आती है बाहर, और ये पावर को बाहर लाना है, उसमें घटाना है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। 5x टू द पावर 4 7 21 एक्स स्क्वायर प्लस होगी 2। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये होगी इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीका से हमें प्रैक्टिस करना है, आराम से बनाना है बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा टाइप हम लोग चेंज करते हैं, टाइप हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। और टाइप जो हम अब बनाने वाले हैं उसमें क्या होगा, टाइप 2 में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन कैसे बढ़िया क्वेश्चन लेना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे, टाइप नंबर 2 में आते हैं। और टाइप 2 में हम क्या विचार करेंगे कि इसमें सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि पावर का डिफरेंशिएशन। जैसे एक मैं विचार करता हूं, जैसे एफ ऑफ एक्स का पावर अगर मेरा n है, तो सबसे पहले ये बात पे ध्यान दे कि जैसे x का पावर 6 होता है, तो जब इसको d बाई dx के रूप में लिखते हो, तो ये पावर का जो है डिफरेंशिएशन, पावर किसका है, x का है, और यहाँ पर भी x लिखा हुआ है। जब दोनों सेम रहेगा तभी इसका डिफरेंशिएशन करना है। पावर का डिफरेंशिएशन आप तभी कर सकते हो, पावर का डिफरेंशिएशन आप तभी कर सकते हैं जब पावर जिनका है वही नीचे दिखना चाहिए। अब मैं आपको कहता हूँ, ये जो पावर n है ये एफ ऑफ एक्स का है, और अगर हम इसका dy बाई dx निकालेंगे इस तरीका से, अब मैं आपसे कहता हूँ, क्या आप इस पावर का डिफरेंशिएट कर पाएंगे? इस पावर का क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे? हम बोलते इस पावर का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। क्यों? अभी जिस रूप में लिखा हुआ है उसमें नहीं किया जा सकता है। कारण पावर n जो है वो एफ ऑफ एक्स का है, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ नहीं है। जब तक यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हैं। तो कैसे सेट किया जाए, जरा प्रेम से इस बात को समझते हैं, कैसे सेट किया जाए। अगर हम एफ ऑफ एक्स लिए, एफ ऑफ एक्स ले लिए, और एफ ऑफ एक्स लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे इस पावर का डिफरेंशिएट करना है तो ये नीचे होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स हम नीचे लिख लिए। तो बच्चों जैसे 5/7 को अगर आप 5/9 लिखते हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 से आप इंटू भी करिए। 9 जब बटे के नीचे ले रहे हो तो ऊपर भी लीजिए। डी एफ ऑफ एक्स जैसे नीचे लिए तो डी एफ ऑफ एक्स आप ऊपर भी लीजिए, और ऊपर लेने के बाद यहाँ लिखेंगे डी ऑफ एक्स। ये हो गई हम लोग का। अब क्या करना है, ये जो पावर है ये आएगा बाहर, और पावर बाहर आने के बाद
उसी पावर में घटेगा एक, पावर एक घट गया तो हो गया पावर का डिफरेंशिएट। उसके बाद क्या होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है एफ डेक्स एक्स। क्या लिखना है, एफ डेक्स एक्स। अब बच्चों क्या करना है हमें, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको लेता हूं, या तो मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूं, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग, differentiate each of the following with respect to x. Differentiate each of the following with respect to x. 2x plus 3 का पावर है 4। हमें क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तब हमारा क्या होगा, dy बाई dx होगा। तो d बाई dx 2x प्लस 3 का पावर 4 होगा। अब पावर जिनका है, जैसे d बाई डी 2x प्लस 3 का पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 3 इंटू d बाई डी एक्स 2x प्लस 3। उसके बाद क्या करना है, पावर जिनका वो तो नीचे आ गया, अब पावर आएगा मेरा बाहर आने के बाद 4 में घटाएंगे 3 आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3 का डिफरेंशिएट 0 होगा, यहाँ से आएगा 2 इंटू 4 क्या होगा 8, 2x प्लस 3 का पावर 3 हो। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का पावर 7 है। अब अगर हम ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का पावर 7। अब डी एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 बाई डी एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 ओपन डी ऑफ एक्स। तो बच्चों डिफरेंशिएट पावर जिनका है वही चीज अगर नीचे लिखा रहे तो पावर को बाहर करना है, फंक्शन को कुछ नहीं करना है, फंक्शन को आपको छूना नहीं है, फंक्शन जो है उसको छूना नहीं है। और अभी मैं जस्ट सिखाया एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर बाहर आएगी, पावर बाहर आने तो उसमें घटेगी, तो 2 में घटाएंगे 1 बचेगा, 3x का डिफरेंशिएट 3 होगा और 5 का डिफरेंशिएट 0 होगा, तो 7x स्क्वायर 3x प्लस 5 दिस, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 7 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5। ये होगी इस क्वेश्चन की आंसर, ये होगी इस क्वेश्चन की आंसर। अब हम लोग आगे विचार करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेने वाला है अभी। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में रूट लगा हुआ है। चलिए इसके साथ 2 भी ले लिए, चलिए इसके साथ 3 भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अभी अब लंबा हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपका मजा आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, रूट लगा हुआ है। हम लोग रूट का डिफरेंशिएट तो जानते हैं 1/2 रूट एक्स होती है, लेकिन रूट भी एक पावर है, पावर का डिफरेंशिएट करना है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो dy बाई डी एक्स तो बराबर क्या होगा, d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 में होगी रूट d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, रूट मतलब 1/2 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। डिफरेंशिएट जब भी करेंगे पावर जो है आपका बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट आप जब भी करेंगे पावर आपका बाहर आएगा, और उस पावर में एक घटाना है तो 1/2 में अगर एक घटाएंगे
-1/2 बचेगा। 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होगा, 4x का 4 होगा, 1 का 0 होगा। अब देखिए क्या है 1/2, पावर माइनस है, माइनस होने की वजह से अब इसको क्या कर सकते हो, नीचे लिखो। माइनस है तो नीचे गया, 1/2 को लिखा जाता है रूट। 3x का इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगी आपका 6x और 4 का होगा 20। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीका से हमें आराम से प्रैक्टिस करना है, आराम से प्रैक्टिस करना है, आराम से प्रैक्टिस करते जाना है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें हम, y बराबर अगर मेरा क्वेश्चन हो पावर, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, y वैल्यू हमने बैठा दिया। बैठाने के बाद अब क्या होगी, d बाई डी साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स को, और लिखने के बाद d बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएट। पावर जो है डिफरेंशिएट में बाहर लाओ, बाहर लाने के बाद उसमें घटाओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएट होती है कोस एक्स, तो पूरे वैल्यू आएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये होगी इस क्वेश्चन की आंसर। उसी प्रकार से अगर हम y बराबर कोस एक्स में अगर रूट रहेगा, कोस एक्स में रूट होगा, तो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो dy बाई डी एक्स होगा, तो d बाई डी एक्स कोस एक्स में रूट होगी। अब रूट मतलब पावर 1/2, तो सेटिंग कर दी कोस एक्स, डी कोस एक्स बाई होगी डी एक्स। अब होगी क्या बच्चों, पावर आएगी बाहर, पावर बाहर आने के बाद उसमें घटाएंगे और कोस का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन। अब क्या होगा, माइनस साइन एक्स बाई 2 कोस, पावर जो माइनस है नीचे जाएगा तो क्या होगी, पावर प्लस हो जाएगी, और 1/2 को ही तो लिखी जाती है रूट एक्स। तो ये बनेगी इस क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरीका से हम लोग क्लियर करेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तब जाके आएगी मजा। जय हिंद बच्चों।